तो बचे हैं गिनती के 2 मंथ्स फॉर द सितंबर अटेम्प्ट। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी जिसमें हम ये 2 मंथ्स को यूटिलाइज करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और हम बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर पाएँ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो अगर स्टूडेंट्स आप भी ये चीज़ जानना चाहते हैं देन यू आर ऑन द राइट वीडियो एट द राइट प्लेस। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर द सितंबर अटेम्प्ट। देखिए यहाँ पर मैं दो बच्चों के बारे में बात करूंगी, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी। एक तो वो जो रिपीटर्स हैं, मतलब जिन्होंने पहले जून अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो जून अटेम्प्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने आप को रखेंगे रिपीटर्स कैटेगरी में। और एक वो है जिनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है सितंबर अटेम्प्ट, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं ये वाला अटेम्प्ट, ठीक है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स एंड रिपीटर्स। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटर्स की। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हुआ है, जून अटेम्प्ट दिया हुआ है, ओके, और उन्हें ये लग रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो देयर इज अ हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम दैट यू एनालाइज योरसेल्फ। एनालाइज योरसेल्फ कि क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ठीक थी, एनालाइज योरसेल्फ कि क्या आपने प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से किया था, एनालाइज योरसेल्फ कि क्या आपने रिवीजन अच्छे से की थी हर एक चैप्टर की, एनालाइज योरसेल्फ क्या आपने टेस्ट दिए थे अच्छे से। ये एनालाइज करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि यही चार चीजें हैं जिससे आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए चलिए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सही नहीं थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ही प्रॉब्लम थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ही प्रॉब्लम थी, तो स्टूडेंट्स वो आप ये सोचो ये तो फर्स्ट स्टेप है, तो इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस भी ठीक नहीं थी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सही नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे सही होगी क्वेश्चंस की। उनकी रिवीजन सही नहीं थी, उन्होंने टेस्ट सही से नहीं दिए। आप अगर बिना पढ़े बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के टेस्ट दे रहे हो तो वो टेस्ट देना कोई यूजफुल नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स चारों चीजों में प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी, प्रैक्टिस में भी, रिवीजन में भी एंड टेस्ट देने में भी, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया तो उनके वीकनेस एरियाज ही नहीं पता थे, तो वो कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते, राइट। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो कर ली लेकिन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस नहीं करी, प्रैक्टिस में कमी रह गई, इसीलिए रिपीट करना पड़ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिविजन ही नहीं करी, तो रिवीजन नहीं करी तो कंटेंट रिटेन नहीं हुआ माइंड में, जिसकी वजह से दोबारा से अटेम्प्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिनको भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई है तो उनके लिए अवेलेबल है हमारा सीए फाउंडेशन ओटीटी कोर्स, सीए फाउंडेशन ओटीटी कोर्स। ओके मैम, ये सीए फाउंडेशन ओटीटी कोर्स में क्या है? तो बेटा इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ एवरी चैप्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हर एक चैप्टर्स के यहाँ पर लेक्चर्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कोर्स है ये आपको मिल रहा है सिर्फ ₹450 पर मंथ में, ₹450 per month में। Can you believe? Just with a small amount of money, we are providing you the pre-recorded lectures of every subject. Not only this, यहाँ पर हम आपको जो lectures provide कर रहे हैं वो कम से कम 2 टीचर्स के recorded lectures हैं। मतलब मान लीजिए अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स हैं तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम 2 टीचर्स के पूरे 10 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक टीचर ने भी चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 पूरा रिकॉर्ड कर रखा है, दूसरी टीचर ने भी चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 पूरा रिकॉर्ड कर रखा है। इफ इन एनी केस आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर एक टीचर से नहीं समझ आता, दैट मीन्स यू हैव द ऑप्शन कि आप दूसरी टीचर से भी समझ सकते हो। मोर ओवर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको इंग्लिश में भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और साथ में प्योर इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ये वीडियोस चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो स्टूडेंट्स देखिए कितना सारा बेनिफिट, कितना सारा वैल्यू एडिशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मात्र और मात्र ₹450 पर मंथ में।
ओके, सो इट इज़ वर्थ फॉर मनी। आप चाहें तो इसे बाद में रेन्यू भी करवा सकते हैं, आप जितना मर्जी रेन्यू करवाएं आप करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात आती है जिन्होंने प्रैक्टिस सही से नहीं की, रिवीजन ठीक से नहीं की और टेस्ट नहीं दिए, और मैंने जैसे कि बताया जिनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीक थी तो उनकी ये सारी चीज़ें भी वीक थी। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको परचेज करनी है हमारी सेल्फ स्टडी किट। मैम ये सेल्फ स्टडी किट में क्या है? सेल्फ स्टडी किट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, पीपी बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। अब इसमें क्या होता है, इससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की फॉर एवरी चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताती हूँ हमारे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से रिलेटेड, कि इसमें हमने आंसर्स के साथ आपको रीजनिंग पोर्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है और बाकी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है, प्लस बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, सी एंड डी, वो रॉन्ग क्यों है, ये भी आपको प्रोवाइडेड है। तो रीजनिंग पोर्शन इतना कमाल का है कि अगर आप डायरेक्ट, आप मतलब अगर वीडियोस भी ना देखो और आप डायरेक्ट आ जाओ इन पर कि टाइम कम है तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स ही देख लेने चाहिए, तो यार गुड टू गो विद। ओके, सो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। प्लस यहाँ पे पीआर बुक यानी कि परफेक्ट रिवीजन बुक भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर अवर सेल्फ स्टडी किट, ठीक है, जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो फॉर एवरी चैप्टर प्रॉपरली। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है ना कि उन्होंने कंटेंट लर्न तो कर लिया बट रिटेन नहीं हो रहा माइंड में, तो उसके पीछे रीजन होता है कि आपने रिवीजन ठीक से नहीं करी। तो मल्टीपल रिवीजन स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए। मल्टीपल रिवीजन मतलब कम से कम एक चैप्टर की रिवीजन 3 से 5 बार हो जानी चाहिए बिफोर योर एग्जाम। तो ऐसा करना तो डेफिनेटली कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट को रिवाइज कर सकें, और वो आपको मिलता है परफेक्ट रिवीजन बुक में। हमारी हमने चैप्टर्स जो हैं इकोनॉमिक्स के, उनका इतना ब्रीफ समरी आपको प्रोवाइड की है कि आप 5 बार तो क्या, आप 10 बार भी रिवाइज कर लेंगे बहुत कम टाइम डिवोट करके एक चैप्टर को। तो यहाँ पर परफेक्ट रिवीजन बुक में हर एक चैप्टर की समरी आपको प्रोवाइडेड है, और वो इस तरीके से प्रोवाइडेड है कि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं हो रहा है या कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी चैप्टर वो मिस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करेंगे टेस्ट की। तो यहाँ सेल्फ स्टडी किट परचेज करके आप हमें टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इन टेस्ट को चेक करके आपको स्कोर बताएंगे आपका, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो हो गया ना पूरा फुल फ्लैश चीज़ें जो आपको चाहिए अच्छे से स्कोर करने के लिए, वो सारी की सारी आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन परचेज करने पे मिल रही हैं। दैट इज सीए फाउंडेशन OTT कोर्स एंड सेल्फ स्टडी किट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देने वाले हैं सितंबर में। अब वो स्टूडेंट्स आराम से घूम रहे हैं, कोई नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इतना लाइट है, एंड में कर लेंगे, लास्ट के 15 मंथ्स में हो जाएगा, इतना इजी सा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये गलती बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। यहाँ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ बेटा। जून अटेम्प्ट जिन बच्चों ने दिए है ना, वो लास्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही कंफ्यूज थे। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए हो रही थी, और बच्चे बोल रहे थे मैम अब एंड में क्या करें। एंड में देखो बेटा, टीचर भी कुछ नहीं करा पाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करा पाएगा, कुछ टिप्स ही दे पाएगा। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि ये जो 2 महीने हैं ना, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसे आप अकाउंट्स को, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टाइम डिवोट करते हो, डेडिकेटेड रहते हो उन सब्जेक्ट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स इट्स अ हाई टाइम कि आपके पास जो टाइम है 2 मंथ्स का, उसे आप ठीक से यूटिलाइज करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको कुछ हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। उससे आपके बेसिकली 70 to 80 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, और वो चैप्टर्स हैं चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 10। ये टोटल 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं। इन टोटल 7 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप आराम से 70 to 80 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिमेनिंग पोर्शन को, रिमेनिंग चैप्टर्स को स्किप कर दो, स्किप नहीं करना है। कम से कम आप उसको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लो, अगर वीडियो लेक्चर्स नहीं देखना चाहते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप ऊपर ऊपर से उन चैप्टर्स को देख के ज़रूर जाओ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप
नेक्स्ट 3 चैप्टर स्किप करने का सोच रहे हो तो गलत कर रहे हो। लैक ऑफ टाइम है, अगर मैं मान रही हूँ कि लैक ऑफ टाइम है, आप स्किप करना चाह रहे हो, तो बेटा एटलीस्ट उसका एक बेसिक पार्ट जरूर आप लेकर आगे जाओ, जिससे कि आप एमसीक्यू तो एटलीस्ट उसके अटेम्प्ट कर सको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लस जो फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स का कोर्स परचेज कर सकते हैं, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स, ठीक है, जिसमें हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, डाउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं, साथ में परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, परफेक्ट रिवीजन बुक, परफेक्ट एनालाइजर बुक, ठीक है, और आप टेस्ट दे सकते हैं। सो फुल फ्लेश्ड इकोनॉमिक्स की अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी प्रिपरेशन कराएं, तो बिल्कुल हम आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करवाएंगे, हम आपकी रिविजन्स भी खुद करवाएंगे, हम आपकी प्रैक्टिस भी खुद करवाएंगे, हम आपके टेस्ट भी खुद लेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के में आपके लिए ऐसा कुछ हो, तो आप इकोनॉमिक्स का कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे आपको प्रोसीड करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।